हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस इन ऑन सॉलिड्स कर रहे थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स, इसमें फर्स्ट किया था कल हमने नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेंगी। नेचर ऑफ गैस में क्या था कि जो मोर इजीली लिक्विफाइलेबल गैसेस होती हैं लाइक अमोनिया, HCl, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, वो एड्सॉर्ब मोर होती हैं देन द परमानेंट गैसेस, उनकी एड्सॉर्प्शन मोर होगी। क्लियर? नेक्स्ट कारण क्या है? The ease with which a gas can be liquefied is mainly determined by its chemical temperature. Critical temperature. Next, critical temperature. Critical temperature of gas is the temperature above which the gas cannot be liquefied. Gas having high value of critical temperature can be liquefied more easily and more adsorbed because the van der Waals forces are stronger near the critical temperature. इसलिए उनकी एड्सॉर्प्शन क्या होगी? इंक्रीज होगी, मोर होगी। सेकेंड फैक्टर किया था नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेंट। नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे सब्सटेंसेस है लाइक चारकोल, सिलिका जेल, ये एक्सलेंट एड्सॉर्बेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है ना, सब्सटेंसेस की, वो हाईली पोरस होती है सरफेस। और एग्जांपल जैसे फाइनली डिवाइडेड मेटल है, मेटल ऑक्साइड्स हैं, सिलिका जेल, एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्ले, ये भी हमारे पास क्या है? गुड एड्सॉर्बेंट हैं। ठीक है, इनके ऊपर एड्सॉर्प्शन बढ़ेगी, ज्यादा होगी। उसके बाद हमने किया था सरफेस एरिया। The extent of adsorption increases with the increase in the surface area. अगर surface area increase करेंगे, adsorption भी क्या होगी? increase होगी। ठीक है, that is why porous और finely divided forms of adsorbents adsorb more extensively. जो porous substances होंगे, जिनकी body porous होगी, जिनकी surface large होगी, surface area ज्यादा होगा, वहां पर adsorption क्या होगी? increase होगी, more होगी। नेक्स्ट कल कर रहे थे हम टेम्परेचर। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस। ये हमने डिफरेंसेस में भी किया था। कौन कौन से डिफरेंसेस थे? फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट ऑप्शन में। जो फिजिकल ऑप्शन है वो डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, वो जो केमिस्ट ऑप्शन है वो इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है जी। उसके बाद हमने कल किया था ग्राफिकली, ठीक है, जो हमारे पास एड्सॉर्प्शन ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, इसे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन x/m, और इस तरफ क्या लेंगे हम? टेम्परेचर। फिजिक्स ऑप्शन की बात करें, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगी? डिक्रीज होगी। कर्व इस तरह की आएगी, नीचे की तरफ आएगी कर्व। अगर प्रेशर क्या लेंगे हम? कांस्टेंट लेंगे। नेक्स्ट, अगर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और इस तरफ टाइम, किसके लिए? केमिस्ट ऑप्शन के लिखेंगे एट द कांस्टेंट टेम्परेचर विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, फर्स्ट केमिस्ट ऑप्शन क्या होगी? इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, और उसके बाद क्या करेगी? वो डिक्रीज करेगी। क्लियर? ये हमारे पास हो गया फैक्टर किसका? टेम्परेचर का ऑन द एड्सॉर्प्शन। नेक्स्ट कर रहे थे हम प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट क्या है? The absorption of gases generally increases with the increase of pressure at constant temperature. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस क्या होगी? ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, लाइक दिस। अगर टेम्परेचर कितना है? 195 है, तो एब्जॉर्प्शन जो है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जैसे जैसे क्या करेंगे? प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारा 195 केल्विन टेम्परेचर पर क्या कर रहा है? इंक्रीज करेगा। अगर उससे टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, कितना कर दिया? 244, तो कर्व थोड़ी सी क्या होगी? नीचे आ गई, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एब्जॉर्प्शन का जो एक्सटेंट होगा वो कम होगा। जैसे नाइट्रोजन गैस, गैस सेम है, अलग अलग टेम्परेचर पर है। अगर टेम्परेचर 273 केल्विन कर देंगे नाइट्रोजन गैस के लिए, फिर हम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन नोट करेंगे विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, तो कर्व हमारे पास ऐसी आएगी, इंक्रीज करेगी विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर।
क्लियर? नेक्स्ट, एक्टिवेशन ऑफ द एडजॉर्बेंट। ये करना है स्टार्ट हमने। एक्टिवेशन ऑफ द एडजॉर्बेंट, इसका क्या मतलब है? इट मींस इंक्रीजिंग द एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ एन एडजॉर्बेंट। ठीक है, इंक्रीजिंग द एडजॉर्बिंग पावर ऑफ एन एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट की एब्जॉर्बिंग पावर को हमने इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज करेंगे? बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे। और सरफेस एरिया इंक्रीज कैसे करेंगे? तो उनके हमारे पास अलग अलग वेज हैं। फर्स्ट, बाय मेकिंग द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट रफ। एडजॉर्बेंट की सरफेस को क्या कर देंगे हम? रफ कर देंगे। सेकेंड, बाय सब डिवाइडिंग द एडजॉर्बेंट इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ ग्रेन्स। उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस कर देंगे, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और थर्ड, बाय रिमूविंग द गैसेस ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड। जो ठीक है जी, हमारे पास एब्जॉर्बेंट ने गैसेस को एब्जॉर्ब कर लिया है, उसको क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। जैसे चारकोल इज एक्टिवेटेड बाय हीटिंग इन सुपर हीट स्टीम और वैक्यूम एट टेम्परेचर 623 to 1273 केल्विन। चारकोल अगर हमने क्या करना है, एड्सॉर्प्शन उसकी इंक्रीज करनी है एड्सॉर्बेंट की, तो हम उसे सुपर हीटेड स्टीम में क्या करते हैं? हीट करते हैं। फिर उसके ऊपर जो गैसेज एड्सॉर्ब हुई होती हैं वो क्या उसमें से रिमूव हो जाती हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से एड्सॉर्प्शन क्या होगी? हमारे पास डिक्रीज होगी। ये कुछ मेथड्स हैं, वेज हैं जिनके द्वारा हम एड्सॉर्बेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। व्हाट इज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म? एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? एक्सटेंट है, वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट है। किसके साथ? एड्सॉर्प्शन विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। The variation of extent of adsorption with pressure at constant temperature। ये इस जो वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं बाय मींस ऑफ ए ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है? x/m। clear? And pressure at constant temperature, and this is known as adsorption isotherm। इसे हम adsorption isotherm बोल देते हैं। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसकी रिप्रेजेंटेशन है? extent of adsorption versus pressure at constant temperature is called adsorption isotherm। this x/m क्या है? extent of adsorption। और इस तरफ क्या लिया हमने? प्रेशर P। और जो ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगी हमारे पास? इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। जो भी ग्राफ आएगा हमारे पास, उस ग्राफ को क्या बोलेंगे हम? एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोलेंगे। ये एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है। और इसमें एक्सटेंट ऑफ हमने पीछे ठीक है करके आए हैं, स्टडी करके आए हैं कि एक्सटेंट ऑफ जो एड्सॉर्प्शन होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। देखो ये 0 से स्टार्ट हो गया और ये इंक्रीज कर रहा है, और एक पॉइंट पे जाके क्या होगा? वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, Freundlich adsorption isotherm। At this stage, the amount of gas adsorbed becomes equal to the amount of gas dissolved। At this stage, the amount of gas adsorbed become equal to the amount of gas dissolved, so that extent कौन सा? x/m does not change even if the pressure is further increased। This stage is called saturation state
एंड PS इज कॉल्ड द सैचुरेशन स्टेट। ये जो PS है दिस वन, इस प्रेशर के ऊपर देखो ये, या फिर ग्राफ क्या हो गया हमारे पास, स्ट्रेट लाइन आ गया, पैरेलल आना शुरू हो गया किसके, प्रेशर के। तो इस प्रेशर को क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड प्रेशर बोलेंगे। और ये जो एक्सटेंट है, जो एक्सटेंट कौन सा, x/m है, वो चेंज होना क्या हो गया, रुक गया, सेम रहेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ऐसे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोलेंगे। ये फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बन गया। अब एट लो प्रेशर द ग्राफ इज नियरली स्ट्रेट लाइन, यहां पर प्रेशर लो है दिस, और ग्राफ क्या है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन है। देखो ये यहां तक स्ट्रेट लाइन है, मींस x/m है, जो वेरिएशन है हमारे पास x/m है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा, जो हमारे पास एक्सटेंट है x/m, वो भी क्या, एड्सॉर्प्शन एक्सटेंट, वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यहां तक स्ट्रेट लाइन। और प्रोपोर्शनलिटी को हटा लिया किसके साथ, हमने k के साथ, k क्या हमारे पास, कांस्टेंट। इक्वेशन बन गई x/m इज इक्वल टू kp। k क्या है, कांस्टेंट, और p क्या है, प्रेशर। x/m क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये तो होगी एट लो प्रेशर, यहां तक लो प्रेशर था। सॉरी। नेक्स्ट एट हाई प्रेशर द ग्राफ बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। यहां पर अगर हाई प्रेशर, यहां पर आके हमारे पास हाई प्रेशर हो गया, तो ग्राफ हमारे पास क्या है जी, अब ये कांस्टेंट आ रहा है, देखो ये वाला, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, विच मीन्स x/m इंडिपेंडेंट टू प्रेशर। एक्सटेंट जो है, ठीक है जी, एड्सॉर्प्शन का x/m है, वो इंडिपेंडेंट है किसके, प्रेशर के। मींस x/m इंडिपेंडेंट हो गया प्रेशर के, तो किसके एट कांस्टेंट, x/m क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट हो गया। ये वेरी करना वो बंद कर दिया उसने, ना तो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, इक्वल आ रहा है। कौन से प्रेशर पर, PS प्रेशर पर। हम PS प्रेशर को कौन सा प्रेशर बोल के आए हैं, सैचुरेटेड प्रेशर। तो क्या बन गया हमारे पास, x/m, ठीक है जी, प्रोपोर्शनल टू P0, और k क्या आ गया हमारे पास, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट आ गया। ये हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन बन गई किसके लिए, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए। और एट द इंटरमीडिएट टेम्परेचर x/m will depends upon the power of the pressure और फ्रैक्शन पावर ऑफ द प्रेशर। मीडियम इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर ना तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, ना बहुत कम प्रेशर होगा, इन बिटवीन जब होगा, तो उस केस में यहां पर जैसे ना तो कम है ना ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, कि जो एक्सटेंट होगा x/m हैगा, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, ठीक है, और फ्रैक्शन पावर ऑफ प्रेशर। मींस ये फ्रैक्शन पावर्स आ गई 1/n। प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया, k इंटू पी क्या है, प्रेशर। ये x 1/n पावर, कौन सी पावर है, फ्रैक्शंस में हो सकता है वो। जो प्रोबेबल रेंज होगी 1/n की फ्रैक्शन की, वो कितनी होगी, 0.1 to 0.5। फिर हम इस इक्वेशन का लॉग ले लेंगे, लॉग लेंगे तो log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। ये फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बन गया। ये इसके लिए स्लोप आ जाएगा इस तरफ, लीनियर ग्राफ बिटवीन log x/n एंड log p। यहां से हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड कर लेंगे, 1/n फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। और जो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, वो फेल हो जाता है कहां पर जाकर, एट हाई प्रेशर। अगर प्रेशर हाई होगा, अगर प्रेशर हाई हो जाएगा तो क्या होगा, जो फ्रैक्शन है एड्सॉर्प्शन, वेरिएशन है एड्सॉर्प्शन की, x/m वैल्यू है, वो क्या होगी, रिमेन्स द सेम, वो कांस्टेंट आ जाएगी। तो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म वहां पर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। नेक्स्ट कल करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।